हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग ने पहले दो वीडियो में इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। हम लोग ने सबसे पहले शुरुआत की थी इसकी सेटिस्फाई कंडीशन की कि वो कंडीशन क्या थी। वो तो चलो शुरू करते हैं, पहले बोलकर नहीं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कॉन्सेप्ट का बस 2 मिनट में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे आज और देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं इस लेक्चर में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मार्कर तो खराब चल रहा है। अच्छा, ये क्या चल रहा है? सॉरी फॉर दिस। ओके, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहुंच गए थे, अभी एग्जैक्ट फॉर्म ही में है हम लोग। इसके 2 लेक्चर आ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने थोड़ा इसका सारा कॉन्सेप्ट रूल समझा है। और आज हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। उन रूल्स का अब उपयोग करने का समय आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि अगर ये डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स दिख जाए, अगर ऐसा हो किसी इक्वेशन में, जो इक्वेशन ऐसी होती थी एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे करके होती थी। तो अगर ये इक्वेशन ऐसी दी और ये वाली अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग कहते थे कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट फॉर्म है। फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने देखा कि ये हमेशा नहीं होता, कभी कभार कभी कभी ये भी हो जाता है कि ये नहीं होता है, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझा था वो क्या होता है। उसके 5 रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे। पहला रूल था इंसेप्शन रूल, उसमें 3 पार्ट थे। हम सब लोग एक साथ रिवाइज करेंगे हम लोग, तो आंखें बंद करके हम तो ऐसे ही करते हैं। तो पहला इंसेप्शन रूल था, उसमें हम लोग ने 3 पार्ट पढ़े थे। जैसे पहला था एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल, वो ऐसा अगर आपको दिया हो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था डिफरेंशिएशन एक्स इंटू वाई। सेकेंड था एक्स डी वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिख जाए तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 में एक्स स्क्वायर। कैसे मुझे याद है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो पहले हो वही आगे स्क्वायर में नीचे हो जाता है। मैंने बोला एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 में एक्स स्क्वायर। तीसरा था वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो इसका क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था 1/y स्क्वायर, क्योंकि पहले मैंने यहाँ वाई डी एक्स बोला ना, तो ऐसे हम लोग ने याद किया था। फिर सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था होमोजीनियस हो, तो जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई यही दिया हुआ आपको, ठीक है। और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता था 1 में एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। अगर कुछ गलत हो तो बताना। और चौथा रूल क्या था, चौथा रूल था कि हम लोग एक फॉर्म देखते थे कि ये तो होता ही हमेशा कि अगर वो कुछ f1 xy y dx प्लस f2 xy x dy इज इक्वल टू जीरो करके कुछ बन जाए, तो हम लोग उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट निकालते थे 1 में mx माइनस एन वाई। तो ये चौथा रूल था। पांचवा और छठा क्या था, पांचवा छठा, हाँ पांचवा छठा में क्या था, m और n दोनों अलग अलग। पहले हम लोगों ने y के साथ अन्याय किया था, सिर्फ x को लिया था। उसमें क्या था, अगर कोई 1 में n और डेल एम अपॉन में डेल वाई प्लस नहीं माइनस डेल एन अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू आता था आपका फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था e की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। और छठा रूल जो लास्ट रूल था वो क्या था, वो था हमारा, अरे देखो देखो दिमाग से निकल रहा है, देखो नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, फिर हम लोग y के साथ न्याय करते थे, तो 1 में m और डेल डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल टू एफ वाई, फंक्शन ऑफ y। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था 1 अपॉन इंटीग्रेट e टू दी पावर एफ वाई डी वाई। तो ये रूल थे। तो हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर में इतना पढ़ा था। और हाँ, जब ये सब रूल फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं तो उसका क्या करते हैं, आपने तो बताया नहीं कि चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। फिर जो एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होती, जैसे इक्वेशन जो हमारी एक एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होगी, तो उससे भी हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं दी गई ना क्वेश्चन, जो इक्वेशन हम लोग को दी गई है वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं दी गई है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं जो नॉन एग्जैक्ट होती है। इससे क्या होगा, इससे एग्जैक्ट बन जाएगी। सही में? जी हाँ, सही में बन जाएगी। अभी मैं करके दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन है आज। तो ये हम लोग ने पहले 2 लेक्चर में पढ़ा था। फिर हम लोग जब ये सब एग्जैक्ट बन जाती थी तो क्या करते थे, फिर हम लोग सॉल्यूशन करते थे। सॉल्यूशन क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे एम डी एक्स का, प्लस में इंटीग्रेशन करते थे एन डी वाई का इज इक्वल टू आता था सी। ये सॉल्यूशन होता था। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, तो पढ़ा था मैं, कौन सा पढ़ाने वाला हूँ, हाँ, तो ये पढ़ा था हम लोग ने पहले 2 लेक्चर में। तो आज बारी आ चुकी है क्वेश्चंस की, जो जान है मैथ का। ये सबसे कुछ फायदा नहीं है, अगर मैथ का अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाए तो ये सब, हाँ एमसीक्यू एक बार आ जाएगी, बताओ कंडीशन तो ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन कितने करते हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो इस सब मैं एरेज करता हूँ कि मुझे थोड़ी ज्यादा जगह की आवश्यकता होगी। हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो चलो क्वेश्चन पे जंप करते हैं सीधे। तो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन कहाँ चले गए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक, ये रहा ये। तो क्वेश्चन है e टू दी पावर, ओके, चलो। तो क्वेश्चन है आज का पहला, e टू दी पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस में क्या है, e टू दी पावर y sin y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है क्वेश्चन पूरा, हाँ। तो ये क्वेश्चन है हमारा e टू दी पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस में e टू दी पावर y sin y dy। तो अब क्या करेंगे बताओ। तो हम लोग देखो, ये क्वेश्चन मान लो, ये मान लो आ गया पेपर में, तो क्या करेंगे, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को चेक करना है कि एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर एग्जैक्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन है तो सीधा सॉल्यूशन निकालकर आंसर लिख देंगे। अगर एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो उसके आगे सोचेंगे क्या करना है। तो पहले चलो चेक करते हैं ये एग्जैक्ट फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्ट फॉर्म में तो पहले हम लोग को m और n निकालना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में m क्या है, m है ये e टू दी पावर y प्लस 1 cos x, और n क्या है हमारा, n है हमारा ये e टू दी पावर y sin y। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी हमारी, डेल m माई नेम इज x, माई नेम इज x, ये कंडीशन थी हमारी। एग्जैक्ट फॉर्म एग्जैक्ट है कि नहीं, तो चलो डेल m बाई डेल y निकालते हैं। ये m है हमारा, तो यहीं से हम लोग चलो डेल m बाई डेल y निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो यहाँ x है, तो ये पहले तो कांस्टेंट टेक केयर करता, ठीक होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, बहुत कुछ चीजें होंगी। तो चलो आसान है, चलो पहले इसका करते हैं और इसको छोड़ते हैं, ये तो करते थे प्रॉब्लम में। तो इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर y का e टू दी पावर y आता है पहली बात तो, और प्लस 1 है, प्लस 1 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, और cos x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, कोई है क्या, कोई, हाँ, cos x और तो ये हो गया। अब प्लस में प्रोडक्ट रूल खत्म थोड़ी ना हुआ है। अब cos x को करेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो cos x का जब हम लोग y नीचे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x है तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 पूरा हो जाएगा, क्योंकि क्यों, 0 के कुछ भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे थोड़ा मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखो हम लोग ने पहले e टू दी पावर y को पकड़ा था और इसको छोड़ा था, तो इसको जब पकड़ा, इसका डिफरेंशिएशन किया, e टू दी पावर y आया, cos x आया, प्लस 1 कहाँ गया, 0 हो गया वो। ठीक है, फिर हम लोग इसको पकड़ेंगे, तो इसको जब हम लोग करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये cos x है, cos y नहीं है, cos x है, तो इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में ये होगा, लेकिन 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखो, तुम कुछ भी लिखो तो 0 ही हो जाएगा, तो मैंने 0 लिख दिया। तो ये हमारा डेल m बाई डेल y आया है।
अगर डेल एन बाई डेल एक्स भी आ गया तो हम लोग का काम हो गया, हम लोग की विजय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार फिर आसान क्वेश्चन हो जाएगा, समझो। तो डेल एन बाई, और नहीं आया तो फिर आगे हम लोग का और संघर्ष जारी रहेगा। डेल एन बाई डेल एक्स, वैसे आप लोग को क्या लग रहा है, ये आएगा कि नहीं आएगा इक्वल, बताओ, बताना। चलो, अरे जो कुछ समझदार बच्चे होंगे ना, वो जैसे ही लोग इसको देखा वैसे ही जान गया कि अब संघर्ष काफी बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अरे यार यहाँ पे e टू दी पावर वाई साइन वाई सब वाई वाई में है, और तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे जा रहे हो, तो क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। अब थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अरे यार ये तो क्या हो गया, ये तो पहला हार्ड ब्रेक था, अभी हार्ड ब्रेक और गया नहीं। अरे यार, अरे यार, ये नहीं आया एग्जैक्ट फॉर्म, नॉट एग्जैक्ट फॉर्म, नॉट एग्जैक्ट फॉर्म। अब क्या करे, अब कैसे सॉल्व करे, अब कैसे सॉल्व करे भाई? अच्छा सवाल है। चलो पहले इसको इरेज करते हैं, इसका काम हो गया हम लोग का। जो इसमें निकालना था निष्कर्ष वो तो निकाल चुके हैं कि एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। तो अब उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या करना है। चलो अब क्या करें, बताओ भाई। हाँ, तो जो मैंने शुरू के 5 मिनट जो ज्ञान दिया रूल्स का, उसकी बारी आ चुकी है। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, इसको एग्जैक्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बनाएंगे। कौन सा रूल लगेगा? 5 में से 5 रूल थे, उसमें से कौन सा रूल लगेगा, बताओ। तो देखो सोचना कैसे है, बहुत रूल्स है। देखो बात यह है कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे ज्यादा ज्यादा, तो आप लोग को देखते ही मालूम हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है। लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल बेबी पेज में है, तो बिल्कुल नए स्टेज फेज में है, तो हम लोग को थोड़ा भी ज्ञान नहीं है इस बारे में, तो क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में इंसेप्शन रूल आएगा। इंसेप्शन रूल में एक्स डी वाई वाई डी ऐसे कुछ बनना था, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सेकंड क्या पढ़ा था? होमोजीनियस पढ़ा था। होमोजीनियस 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 कर सकते हैं कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो होमोजीनियस, सभी होमोजीनियस का अलग होता है कुछ। थर्ड वो कुछ था एफएक्स, वो तो बिल्कुल लग रहा है, वो तो देख। चौथा पांचवा बचा। चौथे में क्या था? फंक्शन ऑफ एक्स। पांचवे में था फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ पे आप लोग को एक्स ज्यादा दिख रहा है कि वाई ज्यादा दिख रहा है, बताओ। ये ट्रिक है, मतलब थोड़ा जुगाड़ टाइप का। एक्स ज्यादा दिख रहा है, वाई 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 वाई, बस एक एक्स है, बाकी सब वाई वाई है। तो चलो गेस करते हैं, तुक्का लगाते हैं, पांचवा रूल लगा के देखते हैं। देखो ये करना पड़ेगा, अगर पांचवा रूल गलत हुआ तो हम लोग चौथा टेस्ट, ये टेस्ट बुकिश लैंग्वेज में टेस्ट कहते हैं, टेस्ट। तो टेस्ट करेंगे, पांचवा टेस्ट करेंगे। पांचवा टेस्ट अगर फेल हुआ, चौथा टेस्ट करेंगे फिर सारे। तो पांचवा टेस्ट करके देखते हैं। अब कुछ लोग सोच लेंगे इन्होंने तो किया होगा, तो कह रहे हैं पांचवा। हाँ भाई मैंने किया है तभी तो कर रहा हूँ, तो पांचवा ही लगा है तो पांचवा ही लगाएंगे हम। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कौन सा किस में लगना है। ठीक है, तो चलो पांचवा लगाते हैं। तो समझ गया ना, कोई किसी मन में ये आए कि बताओ पांचवा क्यों लगाया, चौथा तीसरा दूसरा एक पहला क्यों नहीं लगाया, तो मैंने सबका रीजन बताया। और क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बिल्कुल तुरंत मालूम चलेगा कि इस पे कौन सा रूल लगना है। या अगर आप सिर्फ पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन लगा के नहीं जाओगे, जो वो बच्चे करते मेरी तरह पढ़ लिया सब कुछ, प्रैक्टिस उतनी नहीं की, तो आप 5 रूल लगा देखोगे पेपर में, उसमें टाइम जाएगा। इसलिए चलो आओ। तो पांचवा क्या था? अब मुझे पांचवा रूल भी नहीं याद है। तो पांचवा कुछ इस प्रकार था कि अगर 1/m डेल n बाई डेल एक्स माइनस में डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y आ जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, बात चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही लिखा है। जी हाँ मैंने सही लिखा है, अब तक हम लोग सही चल रहा है।
क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बीच में अगर स्टेप गलत हो गया ना तो पूरा, तो बीच में चेक करते रहेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो अब क्या करें, तो ये हम लोग को अगर ये आ गया, हम लोग एम एन रखेंगे, करेंगे। अगर सिर्फ y का हम लोग को मिला, कुछ x नहीं मिला हम लोग को, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर x हम लोग को मिल गया कुछ तो सेटिस्फाई नहीं होगा। चलो करते हैं। अब यहाँ पे m और n क्या था, मैंने लिखा था, चलो साइड में लिख देते हैं। m क्या था यहाँ पर, यहाँ पे m है e टू दी पावर y प्लस 1 cos x, और n क्या है, n है यहाँ पर e टू दी पावर y sin y, ये है। ठीक है, चलो 1 में m लिखो पहले। 1 में m क्या है हमारा, e टू दी पावर y प्लस 1 cos x, और बस इतना ही ना है, हाँ इतना ही है। और डेल n, n क्या है, e टू दी पावर y sin y, डेल x माइनस में डेल m क्या है हमारा, m है हमारा e टू दी पावर y प्लस 1 पावर में नहीं है, cos x। ठीक है, ये है हमारा m और डेल y। अब आगे करो, तो ये देखो 0 लिख दे डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट 0 लिख दिया, x के स्पेक्ट में कर रहे हैं, ऊपर कुछ x है नहीं, सिर्फ y y है, तो सब y y कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, यहाँ पे कुछ करेंगे ना, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। चलो पहले इसको लिखते हैं, ये लगाना भूलना नहीं। ऐसे एमसीक्यू पेपर है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी आदत बना लो तो अच्छी बात है ना। क्यों अगला सेमेस्टर थ्योरी का है शायद, मतलब शायद क्या है ये, शायद कह रहे हो ऐसे, तो पक्का है अगला थ्योरी, मतलब अरे मतलब रिटर्न वाला। हाँ, तो 0 माइनस में, अब इसका करो, देखो इसका हम लोग पहले कर चुके हैं, जब याद करो अभी जब क्वेश्चन शुरू किया था। तो e टू पावर वाई प्लस 1 cos x का करना है y के रिस्पेक्ट में, तो पहले इसका करेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो इसका करो, तो इसका क्या आएगा, e टू पावर y आएगा, प्लस में 0 आएगा, और cos x मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करते ना। अब इसका करेंगे cos x का करेंगे, इसको छोड़ेंगे cos x का, इसके में 0 आएगा, सब 0 हो जाएगा। चलो लिख दे, तो 0 लिख दो, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे यार कहाँ से लिख रहे हो। वैसे कोई इतना वो है नहीं यहाँ पर कमजोर जो देना सकता है, सब अच्छे बच्चे हैं। cos x, अब माइनस 0 0 तो हटा दो, 0 की लिखिए सब e टू दी पावर y cos x, cos x कट गया, माइनस का e टू दी पावर y प्लस 1, तो ये आया हमारा क्या आंसर, नहीं है ये तो हम लोग चेक कर रहे हैं अभी। तो ये क्या फंक्शन ऑफ y है, बताओ हमको। यस यस, y e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर y e टू दी पावर प्लस 1, यहाँ x z कुछ नहीं है ना, सिर्फ y y है, तो ये फंक्शन ऑफ y है, मतलब ये सही है। हम लोग ने जो एज्यूम किया था पांचवा रूल सही है। तो क्या, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ये सेटिस्फाई कर गया हमारा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होता रहा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन fy dy, यहाँ पे हमारे पास fy dy, fy क्या है हमारे पास, fy ये है, यहाँ रखो, e टू दी पावर माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस है तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में कोई वो नहीं पड़ेगा फर्क, मतलब फर्क पड़ेगा लेकिन अंदर क्यों लेना ना, e टू दी पावर y और e टू दी पावर y प्लस 1, ठीक है, और dy ये पावर में है, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t मानेंगे, t किसको मानेंगे, नीचे वाले को t मानते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो e टू दी पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ छोटे बहुत छोटी जगह कर रहा हूँ, समझ लेना, इसको t माना। अब डिफरेंशिएट करेंगे, e टू दी पावर y 0 हो जाएगा, dt बाई dy, y के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इतना किसी को समझने में दिक्कत, dt बाई dy उधर भेज दिया, 0 को 0 हो गया, 1 का 0 हो गया डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर y का e टू दी पावर y हो जाता है। अब यहाँ पर dt की जगह रखेंगे हम लोग ये e टू दी पावर y dy
e टू पावर dy dt कर देंगे इसकी जगह, और ये तो हम लोग ने t माना है पूरे को, तो आओ करते हैं e टू पावर y इंटीग्रेशन, ये पूरा ऊपर dt है और नीचे t है। अब क्लास नर्सरी के बच्चे को मालूम है कि इंटीग्रेशन dt अपॉन d dx बाई x dy बाई कुछ भी हो, नर्सरी के बच्चे को मालूम है कि इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है log t। ठीक है, अब t क्या था, t क्या था, t था हमारा ये e टू पावर y प्लस 1। ठीक है, e log जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन तो ये माइनस है और माइनस है, तो इसको नीचे ले देंगे तो बचेगा e टू दी पावर y प्लस 1। तो ये आया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहां समझे ना, log e जानी दुश्मन माइनस है, नीचे ले लेंगे इसको, जब नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा e टू दी पावर y प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकल आया हमारा। अब क्या करेंगे, अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, हम लोगों ने चेक किया था, ये एग्जैक्ट नहीं थी। जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ मैथ। ठीक है चलो देखते हैं कैसे एग्जैक्ट बन जाती, कैसे बन जाएगी इससे मल्टीप्लाई करने से, देखते हैं। अभी देखो इतना आ गया ना, चलो बहुत आराम से समझा रहे हैं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग पहली बार सीख रहे हैं सब। किसी आप लोग स्पेशलिस्ट से जैसे हम पढ़ते हैं, आप ही पढ़ोगे तो वो शायद बहुत जल्दी समझाए, लेकिन हम लोग अभी बिल्कुल लर्निंग फेज में है। ओ मैंने कुछ इरेज कर दिया, अरे यार मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे याद है 1 में e टू पावर y प्लस 1 ना, नहीं याद होगा तो देख लेंगे वैसे मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, उसमें छुपाना क्या है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, कोई टीचर थोड़ी ना हो कि अरे देख लिया, समझ ना, मैं खुद ही अभी स्टूडेंट हूँ। तो चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में एक बार चेक कर लूँ क्या निकाला था मैंने, वही निकाला था 1 में, हाँ ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1 में e टू पावर y प्लस 1, ये निकाला था ना हम लोगों ने, थोड़ा वीडियो पीछे करके देखना, ये निकाला था, जाने दुश्मन थे, हाँ ठीक यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चलो सॉल्यूशन तो पता नहीं 2 बार वो सब एक ही है पूरा, बताओ अगर ये वो होता थ्योरी वाला पेपर और सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता तो मजा आती हाँ बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता, पहले टेस्ट करो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर चेक करो, फिर सॉल्यूशन निकालो, क्या क्या करना पड़ेगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें ज्ञान वाली है ज़रा, हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी इक्वेशन से, cos x dx प्लस में e टू दी पावर y sin y dy। तुम तो डिवाइड कर रहे हो, अरे भाई ये है ना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो नीचे पहले से डिवाइड में है तो मैं क्या करूं, मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये पूछ रहा है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कट जाएगा, e टू पावर y प्लस 1 e टू पावर y प्लस 1 तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ cos x dx बचेगा ना, और प्लस में अब यहाँ कुछ कटेगा नहीं तो वही लिख दो जो लिखा हुआ है, e टू पावर y sin y dy लिखेंगे, हाँ e टू पावर y प्लस 1। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कोई अभी नहीं, चलो हाँ, तो ये हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये इक्वेशन अब एग्जैक्ट बन चुकी है? जी हाँ, मुझे प्रूफ करके दिखाओ तब मैं मानूंगा, अभी लो प्रूफ करना है, अभी तुम्हारे सामने, अभी रुको, अभी तुम क्या समझ रहे हो, मैं क्या, भी देखो मैं मैथ के भरोसे से समझाने जा रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट फॉर्म है, तो यहाँ m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा cos x, n क्या हो जाएगा e टू द पावर y sin y
और अपॉन में ए वाई प्लस 1। ये एम है, ये एन है, नया एम नया एन है ना, पहले एम एन छोड़ो, अब वो नहीं था एग्जैक्ट। अभी हम लोग ने मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन हम लोग के सामने आई है, तो अब एम ये हो गया है cos x और एन ये हो गया है e टू द पावर y sin y अपॉन में e टू द पावर y प्लस 1। अब हम लोग का कंडीशन क्या थी, डेल एम बाय माय नेम इज x ना, चलो माय नेम इज x के बाद पहले माय के बाद जाते हैं, तो m cos x है, डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, यहाँ कोई y है नहीं, सिर्फ x है और x ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 0। किसी को डाउट, cos x था, यहाँ पे n के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये cos x कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। डेल n आ जाओ, डेल n, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे x नहीं दिख रहा है, कोई मुझे एक x दिखा दो यहाँ पर, e टू द पावर y sin y, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x आ गया। अब रिजेक्ट हो गई है, यस यस यस, भारत ने मुकाबला जीता। सूर्य कुमार यादव पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट मैच वाला पिला गया। हाँ चलो, तो मैंने दिखा दिया, ये एग्जिट हो गया है। अब एग्जिट होने के बाद क्या करते थे, सॉल्यूशन करते हैं। एग्जिट हो गया, बस एग्जिट नहीं था तो हम लोग को इतना सब करना पड़ा। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। क्या मैं सही जा रहा हूँ, एक बार देख लूं। ठीक है, एग्जिट हो गया है, ठीक है एग्जिट हो गया। हाँ अब सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन 2 वाली लिख रहा है, अरे यार सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, जब एग्जिट हो गया है सॉल्यूशन क्या होता था, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू सी, ये होता था, पहले लेक्चर में पढ़ाया था। तो अब एम डी एक्स, एन क्या है cos x है, डी एक्स प्लस में एन क्या है e टू द पावर y sin y अपॉन में e टू द पावर y प्लस 1 dy इज इक्वल टू सी। इसका इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, इसका इंटीग्रेशन यार, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x dx का इंटीग्रेशन, अरे यार नर्सरी वाले बच्चों को मालूम है, sin x, इसमें तो सोचना नहीं, इसका क्या होगा। ओ मैं लिखने जा रहा हूँ डायरेक्ट। अरे यार तुम वही छाप रहे हो, तुम बोर्ड भर रहे हो, एक सेकेंड, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, यही आंसर है। अरे इसको सॉल्व तो करो, इंटीग्रेशन को करके दिखाओ। चलो मैं टाइम देता हूँ, करके दिखाओ जरा जल्दी, मुझे करके दिखाओ। इसका इंटीग्रेशन क्या तुमने कभी सॉल्व किया है, चलिए बताओ। तो भाई इसका इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड भी नहीं है, बस हम लोगों ने इस लेवल का नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन, आप ये समझ लो। बुक में और एआई ने, एआई मतलब मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा पूछता हूँ, जो मैंने देखा कि अरे यार मैं इसका, तो उन्होंने एक अच्छा शब्द यूज किया था, मैं भूल गया अभी कि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, तो आंसर यही है आपका। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो यही ऑप्शन होगा, तो टेंशन नहीं लेना। किसी को अगर हो तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे, यहीं पे आंसर, यहीं तक आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा वैसा जिसका पूछा। सर आप लोग सर्च कर लेना, एक अच्छा वर्ड है, मैं भूल गया यार, अरे यार कौन सा इंटीग्रेशन है, नॉन करके पता नहीं, आप लोग देख लेना। तो इसका हम लोग यहीं पे आंसर छोड़ेंगे, यही आंसर है। तो एक बार मैं रीचेक कर लूँ आंसर अपना, हाँ मेरा आंसर सही है। तो हम लोग ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बहुत सही, तालियां सबके लिए। अब चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो लेट्स गो। चला कटको को बरने के हटिना तो कपे कर रहे हैं डगमगा कच्च कष्ट बोल कोई यो साधन कर मन हर्ष दर्शन कटकरे मर कोटि कोटि ना चला बहुत बड़ा ना तो सही से बना भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, लेट मी चेक बोला है।
अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा भारी क्वेश्चन था यार, समझो। जब आप लोग लेक्चर देखना शुरू करोगे तो एनर्जी होती होगी ना, तो इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड कराया कि आप लोग की जो अच्छी एनर्जी, बिल्कुल ताजी ताजी एनर्जी, वो इस क्वेश्चन में मिल जाए। अब आप लोग थोड़ा बोर हो गए होगे, थक गए होगे, तो अब एक इजी क्वेश्चन, चलो। इजी तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये रिलेटिवली इजी है। रिलेटिविटी की हिंदी, रिलेटिविटी नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ, वाई डी एक्स, सब मैं क्यों बोलता हूँ, प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में 2x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ। पहले चेक करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं, ठीक है। चलो, n क्या है, x है यार, क्या पूछ रहे हो बार, n क्या है, n क्या हो गया इधर, n क्या हो गया, n होगा ये ना पूरा, n हो गया ना पूरा ये, माइनस वाई प्लस में 2x क्यूब, ये n हो गया, नहीं गलत 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 गलत, मैंने जानबूझ के लिखा। क्यों, पहला वाला m होता है दूसरा वाला n, ये मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला कि पहला वाला m होता है दूसरा वाला n होता है, मैंने बोला था dx के साथ जो होता है वो m होता है। ये कैसे याद रखे, आप किस चैनल में वीडियो देख रहे हो, माइनस दे दी एम डी, तो एम डी साथ रहते हैं, तो यहाँ dx जो है ये m है, m और d साथ, ये n है भाई। पहला मैंने इसलिए थोड़ा उल्टा उलट पलट के लिख दिया कि चलिए अच्छा ये m हो गया, नहीं, नो 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 नो, एम डी एक्स, तो एक एम डी एच मसाला भी आता है, उससे भी याद कर सकते हो, तो यहाँ पे एम ये हो जाएगा, एन ये हो जाएगा, समझे। देखो मैं ऐसे करता हूँ, जैसे इसको काट दिया, कॉपी एंड भी मैं ऐसे काट देता हूँ, जिससे जो आप काटते हो वो ज्यादा याद रहता है आपको, करके देखना। लिखो कोई चीज गलत और उसको ऐसे काट दो, आपको ज्यादा याद रहेगा, मेरे साथ नहीं, आप लोग चेक करके। चलो भाई, यहाँ पे तो हाँ, तो एम डी एक्स को, ये क्वेश्चन में सही लिखा है कि नहीं लिखा है, एम डी एक्स ठीक है, ठीक है। तो चलो m क्या है इधर, m क्या है पहले हम लोग चेक करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं, एग्जैक्ट हुआ तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करके आंसर लिख देंगे, एग्जैक्ट नहीं हुआ, जो आप लोग जानते हो नहीं हुआ, क्योंकि वीडियो में एग्जैक्ट नहीं होने वाला है, बता रहे हो पहले, एग्जैक्ट वाले बहुत आसान होते हैं, वो सब लोग कर लेंगे, बिना एग्जैक्ट अभी वाले आएंगे। चलो, लेकिन तब भी हम लोग का फर्ज बनता है, हम लोग का धर्म बनता है चेक करना कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो m क्या है इधर, माइनस वाई प्लस में 2x क्यूब, n क्या है इधर, x प्लस x, y हमेशा बड़ा बनता है यार, n मैंने नोट किया है। चलो, तो क्या कंडीशन होती थी, माय नेम इज x, माय नेम इज x, तो m करो माइनस वाई प्लस में 2x क्यूब, ये m हो गया, इसको करना है, अगर ये इसके बराबर आ गया x डिवाइड बाई x डेल x, चलो इसका करो, इसका करो y के रिस्पेक्ट में, तो इसका -1 हो जाएगा, ये पूरा x है, y के रिस्पेक्ट में पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू s का डेल x में, तो ये +1 हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू +1 नहीं होता। ओ अरे यार, -1 +1 इतना छोटा अंतर, कहां से +1 होता, कहां से +1 होता, दिल टूट गया यार। कोई बात नहीं यार, करना पड़ेगा ही, इक्वल नहीं है, -1 इज नॉट इक्वल टू +1। अरे यार बस बहुत क्लोज है ना ये, क्या ये प्लस नहीं हो सकता था, नहीं है यार प्लस, ये नहीं है प्लस, बताओ। कोई बात नहीं, हम लोग को फिर से ये नॉन एग्जैक्ट है भाई दबे, कोई अगर कोई उम्मीद रख रहा हो कि अरे शायद कोई मजाक कर रहा हो, नहीं भाई, यहाँ कोई मजाक हम कर नहीं रहे, क्योंकि आपके सामने मैंने ये पूरा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, -1 इक्वल टू +1 नहीं होता, ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉन एग्जैक्ट हो गया। अरे यार तब भी बहुत क्लोज था, लेकिन क्या करें यार, यही तो जीवन है यार। चलो, अब ये एग्जैक्ट नहीं है, तो अब आगे बढ़ेंगे। तुम तो यार आसान आसान है यार, कैसे आसान है, अरे रुको तो यार बता दो, हाँ आसान कैसे,
पहला रूल क्या था? इंसेप्शन रूल। इंसेप्शन रूल का सेकंड वाला क्या था? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। आगे सब क्या? उसमें मैंने इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखा था, चेक करना। मैंने एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो लिखा, इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखा था। उसके आगे कोई भी कहानी हो सकती है। ये लिखा है, ये लिखा है। देखो इन सब क्वेश्चन को और भी तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। पता नहीं, मैंने किया नहीं, वैसे बता रहा हूँ, शायद होगा। तो मैं जो इससे कर रहा हूँ, क्योंकि आगे एक दो क्वेश्चन है जो दो तरीके से सॉल्व किए हैं मैंने, और एक तरीका मैंने इजी पाया और वही इजी तरीका मैं कराने वाला हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं बताऊंगा क्या है वो। चलो, तो यहाँ पे एच डी वाई माइनस वाई डी एक्स है। तो ये जैसे मैंने देखा, ऐसी मेरी आंखें चमक कर बाहर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि मुझे मालूम है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 में एक्स स्क्वायर होता है। बस क्या करेंगे? 1 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, सिर्फ इनसे नहीं, इससे भी करेंगे, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोगों ने इसको देखा, हम लोग जान गए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने वाला है। इससे भी करेंगे इसको मल्टीप्लाई। चलो करो, चलो करो, सॉल्यूशन कहीं लिख दो यहाँ पर। एक्स डी वाई पहले पूरा लिख लो ऐसे के, माइनस वाई डी एक्स प्लस में 2x क्यूब डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ 1/x स्क्वायर से, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/x बचेगा, डी वाई माइनस में इसको ऐसे कराओ तो y अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा, प्लस में एक्स स्क्वायर किससे कराओ, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2x dx हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे? ये थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको थोड़ा साफ करो। ये थोड़ा अच्छा है, देखो इतना सुंदर, इससे सुंदर कुछ आपने देखा है कभी? बताओ कितना सुंदर है। इसका इंटीग्रेशन आसान, इसका डिफरेंशिएशन आसान। ये देखो कितना, तुम थोड़ा सुंदर हो जाओ। अब इसको सबसे सुंदर करूंगा मैं। कैसे? एलसीएम। चलो एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर का इससे क्या कराते थे? डिवाइड कराते थे, मल्टीप्लाई ना। आई तब भी मैंने तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा, तो ज़्यादा जुगाड़ है। तो x हो जाएगा ऊपर एक्स डी वाई माइनस में वाई। भाई एलसीएम तो आता है ना यार, एक्स स्क्वायर एलसीएम दिया है, सबको आता हो, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, ठीक है, किसी को नहीं कह रहा हूँ, कोई भी ऑफेंड मत होगा। एक्स स्क्वायर मैं खुद चेक कर रहा हूँ अपने आपसे। एक्स स्क्वायर का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर कैसे डिवाइड एक्स आएगा, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 x एक्स डिवाइड माइनस में यहाँ पे एलसीएम बराबर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 y डिवाइड x। ठीक है, आप तो कहे थे सबसे सुंदर इसको बनाएंगे, तुम तो सुंदर हो ही, तुम तो नेचुरली सुंदर हो, मैं इसे आर्टिफिशियली सुंदर बनाऊंगा। वैसे आजकल आर्टिफिशियल सुंदर ज्यादा चलते ना, वो टेम्परेरी। इसको देख के कुछ याद आया? कुछ तो याद आया होगा, थोड़ा अपना दिमाग लो, थोड़ा थोड़ा सा, इतना सा कुछ तो याद आया होगा। आज से 6000 साल पहले हम लोग ने इसको पढ़ा था, और इसको हम लोग ने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया था, डिफरेंशिएशन y अपॉन x। अब अगर आप कोई भूल गया हो तो इसको याद कर लेना, जब ये कहीं लिखा हो तो डायरेक्ट ये इसकी वैल्यू होती है। प्रूव कर सकते हो इसको डिफरेंशिएट करके, या फिर इसको इंटीग्रेट आप लोग प्रूव कर दो, लेकिन डायरेक्ट याद रखो, ये कहीं आपको अगर दिख जाए डायरेक्ट ये लिख दो, साफ सीधी बात। 2x dx मुझे अभी भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो भाई नेचुरली ब्यूटी है यार, नेचुरली ब्यूटी हमेशा जीतेगी, लेकिन ये अब कितना सुंदर हो गया यार, कितना गंदा था यार, कितना अच्छा हो गया ना। आपने सब करके पाया क्या? इज इक्वल टू 0 चल रहा है भाई, इज इक्वल टू 0 चल रहा है, तो ये एग्जैक्ट फॉर्म है, बाबा चेक करने की जरूरत है नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे मैं लगाता हूं वैसे वो एग्जैक्ट बन जाता है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको प्रूव कर दिखाया, वो मुझे चेक भी नहीं करना है, आप बस एक बार चेक कर लो शुरू में कि नहीं है एग्जैक्ट फॉर्म, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएंगे, सही इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाया है और सही सब किया है, तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर टाइम हो, थोड़ा ज्यादा स्पीड तेज हो, तो साइड में कर लेना, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ कि ये है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो देखते हैं। मेरे पास तो बगल में कॉपी रखी है, किताब रखी है, ठीक है, मैंने सही लिखा हुआ है, तो आप लोग चेक कर सकते हो एग्जैक्ट ये है। तो एग्जैक्ट ये हो गई, आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे?
अब सॉल्यूशन करो यार, बस सॉल्यूशन क्या, इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक्स वाई, आप लोग को मालूम है वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स, आपको यहाँ मालूम है क्या होने वाला है, वाई एक्स, ठीक है, प्लस में और 2x dx इज इक्वल टू सी 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 सी, या मैंने कुछ इसमें लिखा होगा, आप दूर से सुन लो। आज से 5940 साल पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काफी भयंकर युद्ध हुआ था, और उसके बाद से रूल बन गया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ नहीं रह सकते। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जहां एक साथ दिखे उन दोनों को भगाओ, उन दोनों को भगाओ। तो यहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों है, तुम दोनों जहां होते हो ना वहां लड़ाई होती है, तुम दोनों को निकालो, जल्दी निकलो दोनों, जल्दी, बाय बाय, चलो, ठीक है। तो ये हुआ इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्लास नर्सरी के बच्चे को मालूम है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई बाई, ये मैंने ही लिख दिया, इज इक्वल टू सी, ये आपका आंसर है। इसका वो करो डिफरेंशिएशन, 2x का इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर, दोनों एक दूसरे की जाने दुश्मन है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, आंसर यही है, हाँ यही आंसर है। तो हम लोग ने ये क्वेश्चन भी कर लिया दूसरा, ये तो काफी आसान क्वेश्चन था क्योंकि इसमें डायरेक्ट वन अपॉन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में ही टाइम लगता है, इसमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली निकल गया, मैंने डायरेक्ट ये देखा निकल गया। अब तो चलो ये क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। अब हम लोग फिर से बहुत डेंजरस वाले क्वेश्चन में आने, बहुत डेंजरस तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, लेकिन हाँ आप क्वेश्चन करने में थोड़ी मजा आएगी। ये तो बड़ा क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन शायद पहला ही क्वेश्चन आ जाए, और जो पेपर होगा हमारा ओडीए का शायद पहला क्वेश्चन आ जाए, पहला क्वेश्चन आ गया ना तो क्या जाएगी यार, हम लोग को तो आंसर याद हो गया है, नहीं याद हुआ, y by x अपॉन y by x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू सी, याद हो गया ना सबको, ओके। अगला क्वेश्चन चलो करते हैं, चलो लेंथ वीडियो की 42 मिनट, चलो 42 मिनट, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े टाइम हो चुका है, टाइम। सो गाइस मैं टाइम चेक करने गया और वीडियो बनना बंद हो गई, तो अब रात के 3:30 बज गए हैं अभी, तो अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चलो ओके, जितना मैंने अभी कवर किया है 2 क्वेश्चन शायद, और अच्छे से कवर किया है, और शुरू में थोड़ा रिवीजन कराया है, उसका आप देखिए, और कल परसों में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो आएगी। सो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग।